फार्म हाउस पे एक बहुत बड़ा पिंडाल सजाया गया था। ख़ास तौर पे मैं बात करूं तो सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और उनके साहबजादे अली कासिम गिलानी और अली हैदर गिलानी वो भी यहाँ मौजूद थे। अब मैं बात करने जा रहा हूँ इस इलाके की। यकीनन अगर बड़ी मेहनत और नौजवान जो क़ियादत है उनमें बड़े बढ़ चढ़ कर काम करते हुए नजर आते हैं। मलिक अरशद मेट जो किसी रस्मी तारुफ के मोहताज नहीं है, गिलानी साहब के साथ हुए हैं तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इससे पहले जिन भी पार्टियों में वो साथ साथ रहे हैं तो अपना जो लोहा मनवाया अपनी कामयाबी का और अपने वर्क करने का। सर क्या समझते हैं, गिलानी साहबान माशाल्लाह मुंतखब हुए हैं, ख़ासतौर पे ये मुल्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात है कि कायम मकाम सदर भी हैं, सेनेट के चेयरमैन भी हैं और उसके बाद जो असम्बली के मेंबर भी हैं उनके बेटे और सूबाई असम्बली के मेंबर भी हैं। सर सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, वाकई भी काम होते हुए नजर आएंगे। ये जनूबी पंजाब के लिए फ़ख्र की बात है कि हमारे जनूबी पंजाब में से पहले भी वज़ीर आज़म रह चुके हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, स्पीकर भी रहे हैं और इस वक्त वो चेयरमैन सेनेट भी हैं और कायम मकाम सदर भी हैं। तो ये एजाज़ किसी हल्के को नहीं है, अब अल्हम्दुलिल्लाह 148 को ये एजाज़ है। और पहले भी गिलानी साहब के दौर में जब वो वज़ीर आज़म थे 2008 से 2012 तक, तो तब भी बहुत माशाल्लाह इस हल्के में काम हुए थे और मेजर काम हुए थे। और हम पूरी उम्मीद हैं कि इस वक्त भी इंशाअल्लाह 148 में उनके बेटे अली कासिम गिलानी साहब और उनकी सरपरस्ती करते हुए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इंशाअल्लाह इस हल्के को हर महरूमी से निजात दिलाएंगे इंशाअल्लाह। आप पहले किसी और पार्टी में थे, क्या चीज़ देखी आपने गिलानी साहबान में या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आपने अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शमूलियत की? आखिर वजह क्या थी? वजह तो ये है, देखें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब एक ऐसी शख्सियत हैं कि मेरे ख्याल में अगर वो किसी मीडिया चैनल में भी होते तो आपको भी सलाम करते तो आप वो चैनल छोड़ के उनके साथ खड़े हो जाते। तो उनकी एक शख्सियत ऐसी है कि इतनी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत और नफीस नफासत मोहब्बत और उनका एक जज्बा ऐसा है कि हर अपने दोस्त के साथ वो गुर्बत ऐसी रखते हैं कि उनको महसूस नहीं होता कि इनके साथ कोई मेरा गैर कोई रवैया है और अपनायत का रवैया रहता है। तो उन्होंने हमें मोहब्बत दी है, उन्होंने हमें ऑफ़र की थी कि आप हमारी पार्टी में हैं, हमें ज्वाइन करें। तो हमने गिलानी ग्रुप को ज्वाइन किया था 2 फरवरी में और हमने उनका साथ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी उस वक्त भी विन हुई थी और अब हमने उनके बेटे का साथ दिया है। तो हमारी यूनियन कौंसल 1850 की लीड से अब भी टॉपर रही है। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद है मलिक सरफराज अहमद खोर जो साबिक ज़िला कौंसल वाइस चेयरमैन है। यकीनन एक बहुत बड़ी शख्सियत के हामिल हैं क्योंकि इस इलाके में गिलानी साहबान ने जब भी इलेक्शन कंटेस्ट किया, जब भी इलेक्शन लड़ा तो इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और यकीनन एक रिजल्ट दिया। तो सर क्या समझते हैं, आज गिलानी साहबान भी यहाँ पे मौजूद थे, क्या ये वादे वफा होंगे, क्या समझते हैं आप, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह जी जो भी गिलानी साहब वादा करते हैं वो निभाते हैं, पूरा करते हैं और हमें उम्मीद है कि वो जो भी मसाइल हैं वो उनको हल कराएंगे। अच्छा बिल्कुल, क्योंकि आप माशाल्लाह मुल्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात है, कायम मकाम सदर भी हैं और उनके बेटे जो हैं कौमी असम्बली के भी मेंबर्स हैं। तो कितने नौजवान, ज़ाहिर बात हमारी जो नस्ल है वो काफ़ी परेशान है, तालीम तो है मगर नौकरियाँ नहीं हैं। नौजवानों के लिए क्या काम करते हुए नजर आएंगे? जी हमारा तो पहला मुतालबा ही उनसे अपने इलाके के जो नौजवान हैं उनके मुलाजमत के लिए कि उनको सरकारी नौकरियाँ दिलवाएं और उन्होंने वादा किया इंशाअल्लाह हम अपने इलाके के जो नौजवान हैं उनको मुलाजमत दिलवाएंगे। जी बिल्कुल, जो नौजवान हैं और उनको मुलाजमतें भी मिलेंगी और जो यकीनन जो इलाके की महरूमियाँ हैं वो महरूमियाँ भी ख़त्म होते हुए नजर आएंगी। क्या समझते हैं, अली कासिम गिलानी को भी यहाँ इसी हल्के से मुंतखब करवाया, कोई काम होंगे अवाम के, कोई मसाइल हल होंगे? इससे पहले भी बड़े काम और मसाइल हल हुए हैं। मिसाल के तौर पर एयरपोर्ट है, फ्लाई ओवर है, अभी शुजाबाद का फ्लाई ओवर है, नादराबाद का फ्लाई ओवर है, सड़कें हैं। गिलानी साहब ने कासम बेला में रास्ता नहीं था, गिलानी साहब ने स्पेशल आर्मी से अलाक करके हमें रास्ता दिलाया, हमें जीने का हक दिया। तो गिलानी साहब तो हमेशा ही काम करता था। नौजवानों ने बड़ा बढ़ चढ़ कर इस इलेक्शन में साथ दिया है, तो क्या समझते हैं ये नौजवानों, जाहिर सी बात है पढ़े लिखे जो नौजवान हैं वो बड़े मायूस हैं क्योंकि तालीम तो है मगर उनके पास नौकरियां नहीं हैं। तो क्या समझते हैं नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए काम करते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल जनाब, अपना अली कासिम गिलानी साहब ने जो है इस चीज़ का वादा किया है और गिलानी साहब इन नौकरियों की वजह से पहले भी नाअहल हुए थे, वरना गिलानी साहब का कोई कसूर नहीं था। अब भी इंशाअल्लाह ताला नौकरियाँ मिलेंगी और नौजवान जो हमारे साथ शामिल हुए ना, हमने जुनून को अपने साथ शामिल किया है, जिनके ऊपर मुफ्त का जुनून था, लेना एक ना देना दो जुनून, इया का ना दो वैया का नस्ता, इनसे आगे और पीछे भी कोई चीज़ अल्लाह ताला ने जो है हुक्म फरमाया है, इसीलिए जुनून हमारे साथ अब इंशाअल्लाह ताला। मंजूर डुमरा साहब ने बंद बनवाया। मंजूर डुमरा साहब जो है ना फलाई काम बहुत ज़्यादा करते हैं, उनने 50 लाख रुपया दिया है कासम बेला कब्रिस्तान के लिए। PP 214 के मुस्तकबिल के इंशाअल्लाह ताला असद मंजूर डुमरा जो है वो MP हैं इंशाअल्लाह ताला।
और वो बनेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि बड़ा मेहनती आदमी है वो। जी बिल्कुल, यकीनन जज्बा, जुनून, हिम्मत जमा हो तो सारे मुतालबात पूरे होते हुए नजर आते हैं। कितनी महरूमियाँ खत्म होंगी इलाके की? इंशाल्लाह जैसे हम उम्मीद करते हैं, जिस तरह उन्होंने कहा है, इससे पहले भी गिलानी साहब ने अपने वादे पूरे किए हैं और इंशाल्लाह मुल्तान की शान है। मुल्तान में जो भी काम किए हैं अभी तक, नून लीग ने भी अच्छा काम किया है, लेकिन उसके अलावा जो है पीपल पार्टी का जो काम है गिलानी साहब के स्पेशली बहुत अच्छा काम है और इससे उम्मीद की किरणें हैं। हमारे बच्चे हैं जो यूथ है उनके लिए काम करेंगे, उन्होंने जैसे वादा किया है इंशाल्लाह बेहतर करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं अब मुतमईन हैं और यकीनन हमारे साथ एक और बुजुर्ग भी मौजूद है। सर, क्या समझते हैं आज गिलानी साहबान आए हैं, पहले तो कायम मकाम जो सदर बन चुके हैं, ये भी मुल्तानियों के लिए ऑनर की बात है, और उसके बाद उनके बेटे जो मुंतखब हुए हैं नेशनल असम्बली के लिए भी और सूबाई असम्बली में भी, काम किस तरह होते हुए नजर आएंगे? क्योंकि इलाके की जो महरूमियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, क्या समझते हैं आप? इंशाल्लाह से काम जो न थी से नून गिलानी साहब जी में आधे प्यान के भी बाल टूटते नहीं भजते ने, मलिक मंजूर साहब फरमेंदे प्यान, लेकिन ये में भजते ने इंशाल्लाह साडा काम ही में रफ्तार थी सी। हुण साढ़े ढेर सारे मसले हैं जो कई सालों तो रुके हुए हैं और इंशाल्लाह मनसूबे हुण पूरे कर रहे हैं जनाब। मलिक मंजूर डुमरा की बात करें तो वो इस इलाके के लिए बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं, तो क्या समझते हैं मलिक मंजूर डुमरा साहब भी जो यहाँ के मुस्तहिक लोग हैं, गरीब आवाम है, उनके कुछ काम है, कुछ मसाइल हैं, वो ये हल करवाएंगे? ये हल करवाएंगे जी, बड़े ठीक ठाक हल करवाएंगे। मलिक मंजूर साहब मेहनती शख्स है, मेहनती बंदा है और ये मोहब्बत करने वाला बंदा है। बिल्कुल, गिलानी खानदान से ही उम्मीदें वापस हैं और साथ साथ मलिक मंजूर डुमरा जो है, जिनके आज यहाँ पे फार्म हाउस पे मौजूद है, बहुत बड़ा पिंडाल सजाया गया था। गिलानी साहब ने खुद भी कहा कि मेरे जो बेटे हैं, मैं इनको तलकीन करता हूँ, मैं इनको नसीहत करता हूँ कि जो मजदूर आवाम है, जो जिनके मसाइल हैं, वो अब मेरे बेटे उनके मसाइल हल करते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ और भी शायरी मौजूद है, उनसे भी जानते आइए मेरे साथ। गिलानी साहब का अस बहुत शुक्रगुजार हैं। इन हल्के दे विच उन्होंने बड़ी अच्छी कैंपेन की थी और बड़ा उन्होंने वर्क किए और वो वर्क की वजह नाल उन्होंने अपनी मेहनत की वजह नाल मेहनत पाती है। NA 148 की आवाम के साथ इजहार तशक्कर करते हुए जनाब से यूसुफ रज़ा गिलानी और उनके साहबजादे अली कासिम गिलानी और अली हैदर गिलानी ने हल्का 148 की आवाम के साथ वक्त गुजारा और जिसको हल्का 148 की आवाम ने खूब सराहा।